जय माता दी। आशा करते सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और देखो हमारी ये सुबह सुबह आजकल वापस ऐसे करने लग गए, है ही नहीं, उनके पता ही नहीं है। ये शटर ऊंचा कर दिया घर का, पता नहीं कहाँ गए। आजकल रोज ऐसे ही कर रहे हैं वो। अब आए हैं घूम घुमा के, अब दुकान खोल रहे हैं। उनकी आदत पड़ी हुई तो ये नहीं मानते कभी। भली वर्षा हो, मैं हूँ, भली बस ये जाना दादा नहीं है इनको। ये तो मुझे पता नहीं है कि मैं ब्लॉग सही बना रही हूँ कि गलत बना रही हूँ, लेकिन जैसे जैसा मेरे साथ जो बीतता है और वो बीत रही है वो मैं बता रही हूँ। और मैं थोड़ा ही बता रही हूँ, इतना मतलब नहीं बताया है मैंने कुछ भी। इतना जो मैंने बीता हुआ देखा है और जो मेरे साथ बीतता है वो मैंने नहीं बताया। शायद थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों का प्रभाव मेरे बच्चों के ऊपर भी पड़ चुका है। और मुझे नहीं लगता है कि शायद मेरे बच्चे ये मेरा ब्लॉग देखें, क्योंकि बच्चों को भी ये लगेगा कि मेरी मम्मी क्या बोलती है। हो सकता है और गलत प्रभाव पड़े उनके ऊपर, ऐसा ही पड़े, क्योंकि ये मुझे पक्का पता है कि इन सब चीज़ों के ऊपर मेरे बच्चों के ऊपर बहुत ही जैसा मतलब वातावरण होता है ना, उनके हिसाब से तो मेरे बच्चों के ऊपर गलत ही प्रभाव पड़ा है। क्योंकि बच्चे भी सोचते होंगे कि मेरी माँ नहीं बोले पापा के आगे, तो मतलब सामने मतलब आगे का मतलब तो अच्छा रहता, लेकिन बहुत ज़्यादा ही सुनने जाते हैं मतलब अनचन बोलते हैं अपन को, या घर में मतलब सामान फेंका फेंकी करते हैं तो फिर अपन को बोलना पड़ता है, या कुछ अपने लग जाती है तब भी अपन बोलते हैं। तो मतलब कभी कभी बच्चों को भी गलत लगता है कि हमारी माँ नहीं बोलती, पर ऐसा नहीं होता है कि बच्चे सोचते एक जना नहीं बोलेगा तो हो सकता है झगड़ा कम हो। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि मतलब अपन सहन नहीं कर पाते हैं तो अपन को बोलना भी पड़ता है। तो बच्चों को भी थोड़ा ऐसा लगता है कि हमारे घर का वातावरण थोड़ा सही नहीं है ढंग से, तो बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ता है ऐसा। कभी कभी बच्चे भी अपने माँ बाप की बात नहीं मानते, क्योंकि अपने गलत वातावरण की वजह से प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है। और मतलब मेरी बात मानूँ मैं तो, क्योंकि मतलब ऐसी बात भी हो सकती है जैसे कि अपन को कोई कुछ बोल रहा है, मतलब कोई का मतलब अपना घर का अपन ने कुछ गलती करी या चाहे नहीं करी हो, कभी अपन सुन लेते कभी नहीं सुनते, कभी अपन को ऐसा कुछ बोल देते तो अपन सहन नहीं कर पाते। तो कभी क्या बच्चे होते कभी नहीं होते, तो मतलब क्या है कि बच्चे ऐसे सोचते कि आप ही नहीं लड़ाई कही होगी, मतलब पापा कुछ नहीं बोलते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन औरत जानबूझ के कभी ऐसा नहीं सोचती है मतलब कि मैं लड़ाई करूँ घर में मेरे हस्बैंड से, तो ऐसा कोई नहीं सोचता है, क्योंकि कोई भी जानबूझ के लड़ाई करना नहीं चाहता। हो सकता है जितना हो सकता है उतना तो बुझाने की कोशिश ही करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा क्या मतलब कुछ लोग ऐसे मतलब करके ऐसे होते हैं, तो मतलब अपन को बोलना पड़ता है कि इस चीज़ के लिए तो वैसा मत करो। अभी उल्टा काम कर देते हैं। मतलब मेरा तो धंधा है, तो मुझे आज मैं अपनी बात बताती हूँ कि मैंने दुकान खोली, फिर अब मैं धंधा करती हूँ तो मुझे बाहर का भी देखना पड़ता है, तो मैं अचानक आ जाती हूँ तो मुझे भी क्या है ग्राहकों के सामने गाली दे देते हैं। कभी तो मैं ग्राहकों के सामने नहीं बोलती हूँ, कभी कभी मुझे बोलना भी पड़ता है कि कुछ ऐसा बोल देते। कभी कभी मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ कि मतलब मेरा ग्राहक चला नहीं जाए, तो मैं सुनती रहती हूँ, मुझे इतना गलत भी बोलते हैं। तो क्या है कभी कभी अपन को बोलना भी पड़ता है। मुझे नहीं पता है मैं सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ, लेकिन अपन को बोलना भी पड़ता है, क्योंकि कभी कभार मैं देख लेती हूँ कि मेरे को नहीं बोलना है, और कभी कभार इतना गंदा बोल देते हैं ग्राहकों के सामने, और मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे को ऐसा बोला होगा या फिर मेरे ग्राहक चले गए होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा बहुत बार हो चुका है मेरे साथ। ये तो माता रानी जानती है कि मेरी दुकान मैं कैसे चलाती हूँ, कैसे आते हैं वापस ग्राहक। लेकिन ग्राहकों को भी इन बहुत बार है ना मतलब
वो बहुत ग्राहकों के सामने भी बहुत बार इन्होंने मुझे मारा है और बहुत मतलब बहुत सारी बातें कह चुके हैं ये, लेकिन फिर भी मतलब कुछ औरतें, कुछ आदमी, औरतें जेंट्स लोग दोनों साथ में आते हैं तो वो सब समझ जाते हैं कि इनके पति ऐसे हैं। तो इस तरह से करके मेरी ग्राहकी चल जाती है, पर दुकान के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, घर वालों को भी ऊपर पड़ता है। देखा, मेरी बात आप समझ जाना, क्योंकि मेरा भी आजकल थोड़ा सा दिमाग थोड़ा यूँ ही चल रहा है, तो मैं क्या बताऊँ, परेशानी तो है मुझे भी। मैं गुजराती जो ये श्लोक बनाती हूँ माता रानी के, तो मुझे गुजराती आती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सोच समझ के और समझने की कोशिश करती हूँ और उसके बाद में मैं ये श्लोक बनाती हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते ज़्यादातर गुजराती श्लोक। और सबसे अच्छे श्लोक मुझे लगते हैं गीता रेबारी के, वो बहुत अच्छे भजन बनाती है। और ये विधाता माता का जो श्लोक है वो बहुत अच्छा है और मुझे बहुत पसंद है ये श्लोक। और मुझे नहीं आती है समझ में गुजराती, फिर भी मैं सीख गई हूँ, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करती हूँ गुजराती, लेकिन मैं सोच समझ के ही बनाती हूँ, जितना मुझे आता है उतना ही। थोड़ा बहुत मतलब मैं समझने की कोशिश करती हूँ ये वर्ड क्या मतलब क्या बोल रहे हैं, क्या क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं माता रानी को, अपन क्या बोल रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं ये श्लोक वगैरह बनाती हूँ। लेकिन आप तो मुझे कमेंट नहीं करते हो ना, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ कि मुझे गुजराती नहीं आती है और आप सपोर्ट नहीं करते हो बिल्कुल। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरा, ताकि मैं भी आगे बढ़ूँ। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और आप सपोर्ट करोगे तो मैं आगे बढ़ पाऊँगी। सबसे पहली बात ये है कि मुझे आपके सब्सक्राइबर आप थोड़े मेरे बढ़ जाएंगे तो हो सकता है कि मेरे को थोड़ा सा मेरे को किराया देने में हेल्प मिलेगी आपके सपोर्ट से। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। सरसों के तेल बना रही हूँ आज पकौड़े, सिंगाड़ा के आटे के। आज मिक्स नहीं किया है मैंने, खाली सिंपल सिंगाड़े का आटा ही है। और आज जीरा नहीं था तो मैंने बिना जीरे के ही बनाए हैं। सरसों के तेल में थोड़े ऐसे अच्छे बनते हैं, कभी कभी बनाती हूँ। आइए, साबूदाने की खीर हमारे पास में विराजमान गणेश जी, वहाँ से आज प्रसाद साबूदाने की खीर का। पकोड़े तो बन गए हैं, सेगार वगैरह तो बाद में करूँगी, पहले इनको ढक के रख देती हूँ। और वह दुकान तो खुली हुई है, मतलब बाहर का सामान तो रख दिया है और ऐसे ही खुली हुई है, तो मैं दुकान पे जाती हूँ और पहले मैं करूँगी ब्लॉग डाउनलोड और दुकान भी बढ़ा देंगे। इसके बाद ही सेगार करूँगी, तो आ जाइए आप भी जिम लीजिए। ये तो खा रहे हैं पकौड़े, ये काले नहीं है, मैं काली हूँ खाली।